मेरा मांग है यही कि गरीब आदमी जो है गांव में उनको सब्सिडी मिले। चाहते हैं कि भाजपा जैसे है वैसे फिर रहे। रोड बनता नहीं है, जब उनका रैली निकलेगा गिट्टी भरवा के उस पे चलेंगे कि हमको कोई तकलीफ नहीं हो। जनता आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक तरफ जहां पार्टियां जुटी हुई है, तो जनता भी इसको लेकर अपने अपने विचार जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। आज हम मुंगेर लोकसभा के इटहरी गांव में मौजूद हैं। यहाँ जो है भूमिहारों की आबादी लगभग 10,000 है, लेकिन वोटरों की संख्या अगर बताएं तो 3,000 से 3,200 के करीब है। इस गांव के जो भूमिहार समाज के ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव को, किन पार्टियों को वो लोग तवज्जो देने जा रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। हमारे साथ इटहरी के ग्रामीण बहुत सारे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। क्या लगता है, क्या चाहते हैं इस बार? चाहते हैं कि भाजपा जैसे है वैसे फिर रहे। सिलेंडर का दाम कम हो गया और ग्रामीण क्षेत्र में क्या चाहिए। अरे रोड नाला तो कोई सरकार आएगा वो बनेबे करेगा। यहाँ तो रोड नाला का कोई विकास होना नहीं है। जनते नहीं चाहता है रोड नाला। यहाँ है कि सरकार जो दे रहा है सब्सिडी उसका लाभ लेना है। सिलेंडर का जो दाम सस्ता किया गया है तो देखते हैं गांव में महिलाओं का पुरुषों का कि है कि नहीं, अब जो है फिर से एक बार भाजपा सरकार होना चाहिए। एक तरफ जहां इंडिया के नाम से जो विपक्षी एकता है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, कि कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, वो सब एक जात मिल के जो है, सब जात मिल के एक पार्टी बनाया, वो सब बिहार में अब की बार नहीं चलेगा। ठीक है, सीधा लोग अभी लोकसभा चुनाव में मोदी को देखेगा। जब यहाँ आएगा विधानसभा तब जो है जाति पर वोट मिलेगा, मगर ऐसे अभी भाजपा एक मय है। ये बताइए, भूमिहार जाति की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या मांग है आप लोगों की? मेरा मांग है यही कि गरीब आदमी जो है गांव में उनको सब्सिडी मिले, विकास का काम हुए, यही सब। क्या लगता है लोकसभा में किसे देंगे वोट इस बार, किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं? बीजेपी मोदी को, नरेंद्र मोदी को। इंडिया गठबंधन से जो चल रहा है अभी विपक्ष का एकता, उसको कैसे वो सब कुछ नहीं चलेगा, बीजेपी जीतेगा। देखते हैं? सांसद कौन है आपके यहाँ के? यहाँ के सांसद हैं राजीव रंजन ललन सिंह। क्या उनको इस बार आप लोग उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको एक बार वोट क्यों क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कारण किए बताइए ना। क्या है यहाँ पे, क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे। रोड बनता नहीं है, जब उनका रैली निकलेगा गिट्टी भरवा के उस पे चलेंगे कि हमको कोई तकलीफ नहीं हो। जनता भाड़ में जाए, ठीक है। हमको बस अच्छे से चलना है अपनी एसी गाड़ी में। जनता जो भी है जहाँ भी है सड़ते रहे। लेकिन वो तो आपकी जाति से ही आते हैं। जाति पे वोट तो होते रहा है बिहार में। राजनीति हर बार जाति पे हुआ। सबसे पहले तो जदयू करता है राजनीति, जाति पे करता है कि नहीं। फिर इस बार बीजेपी का बोलबाला है और यहाँ से बीजेपी को ही वोट पड़ेगा जहाँ तक हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर कुमार होगा। ये बताइए, किस चीज़ को देख के आप इस बार वोट करेंगे, इंडिया को या फिर एनडीए को? इस बार तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। कारण बताइए। और सबसे पहले हम जय श्री राम आपकी तरह आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी जो हैं, जो अभी चंद्रमा पे जो हमारे प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक के सहयोग से जो वहाँ पे लॉन्च किया हमें, तो उसके लिए दोनों को शुभकामना देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं हम बीजेपी को वोट करेंगे, क्या लगता है कि भूमिहार समाज के लिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उनका उत्थान करे या जो भी उनकी समस्या है उसका निदान करे? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को हम इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, या इसलिए नहीं हम चुन रहे हैं कि हम हिंदू हैं। हम सबसे पहले इसलिए इनको चुन रहे हैं कि ये देश की बातें करते हैं। देश में आज कहीं भी हो देश की बातें करती हैं, देश आगे कैसे बढ़े इसके लिए बातें करती हैं। आज देखिए विदेशों में भी जाके ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। पहले हम लोग को क्या बोला जाता था, इंडियन जो है गरीब है, वरिष्ठ है। आज देखिए इज्जत की नज़रों से हमको देख रहा है। क्यों देख रहा है? लेकिन हम बड़ी बात तो ये है ना कि जो जिस तरह से महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, क्या वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए मायने नहीं रखती? मायने रखती है, लेकिन आप ही बताइए, आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि सरकार जो है एक एक आदमी को रोजगार दे सकती है? नहीं दे सकती है। सिर्फ हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार जो है हमको रोजगार नहीं दे रही। हम भी बेरोजगार हैं, हमको भी रोजगार चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन हमको भी सोचना पड़ेगा। सरकार हमारे साथ है, उसके हाथ से हाथ मिला के हमको चलना पड़ेगा, तभी हमको रोजगार मिलेगा। ऐसे नहीं कि घर में बैठे हैं हमको रोजगार दे दें।
अच्छा, इस बार सांसद किसको देखना चाहते हैं मुंगेर से? कोई पसंदीदा चेहरा वैसा? तो बीजेपी का होगा, उनको हम देखना चाहते हैं। जाति पे हम वोट नहीं दे रहे, हिंदुत्व पे भी उनको वोट नहीं, हम देश पे वोट दे रहे हैं। जो हमारे हिंदुस्तान के बारे में सोचेगा हम उनको चुनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार सिंह है। इस लोकसभा में, इस बार लोकसभा चुनाव में कैसे देखते हैं आप? किन पार्टियों को तवज्जो देंगे? क्या कहना है? लोकसभा चुनाव 2014 के पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं था। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तभी सभी लोग इंटरेस्टेड हुए हैं। चुनाव के प्रति आकर्षण बढ़ा है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो। हर वर्ग में आकर्षण बढ़ा है। इसका कारण क्या है? पहले कंपटीशन नहीं था, पहले एक तरफा 60 साल एक सरकार ने राज किया देश पे। अब वो समय चला गया। अब अगर काम नहीं करेगा तो कोई भी रहे वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। लगता है मोदी सरकार ने वैसा काम किया है जो इस बार भी 2024 में लोग उनको वोट करेंगे? जब किसी सरकार को हम 60 साल दे सकते हैं तो फिर 10 साल में दूसरे सरकार का परीक्षण कैसे हो सकता है? उसको भी कम से कम 30 साल अभी रहना है। ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको देखते हुए भी लोग इस बार एनडीए से जो है थोड़ा खफा हैं और लोग इंडिया के पक्ष में मतदान करेंगे? इंडिया के जो लोग हैं देश में, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे कि हम आ जाएंगे, कल से गैस 500 में 200 में मिलना शुरू हो जाएगा। तभी तो ऐसे बोलने से तो बहुत बोला 10 लाख रोजगार, कहाँ गया 10 लाख? एक साइन कहाँ चला गया अभी? लेकिन वो तो दे रहा है, वो तो बोल रहा है, कल भी घोषणा किया है कि 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। आप ही के सांसद ने किया। आप मीडिया से हैं, आपको शायद पता होगा। कल मैं एक सरकारी ही चैनल का पेपर निकाल के देख रहा था। 2004 से 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यूपीए में 6,18,254 सरकारी रोजगार सृजन किया था और 2014 से 2023 तक में एनडीए की सरकार है और सरकारी रोजगार के आंकड़े कहते हैं कि 8,19,254 है। तो इसमें आप कंपैरिजन कर लीजिए कि किसके सरकार में ज़्यादा है और किसके सरकार में कम है। हाँ, एनडीए की सरकार में एक कमी रह गई, वो बहाली 2 से 3 साल में निकालती है और वो बराबर बहाली निकालती थी। ये लेकिन 1 से 2 साल में ज़्यादा बहाली निकालती है और वो बराबर में टुकड़े-टुकड़े में बाँट के निकालती थी। बस इतना ही लगता अंतर नहीं है आपको कि वो 2-3 साल का जो गैप होता है उसमें कई सारे युवाओं का भविष्य जो है वो खराब हो जाता है? है। एज में भी छूट मिलता है। कोरोना काल बीच में 2 साल कोरोना काल का समय रहा, जिस कारण बहाली रुकी रही। इसके लिए अब क्या नाम है चाचा आपका? अश्विनी कुमार। सांसद के कामकाज को कैसे देखते हैं? सांसद का तो काम साथ तो हम तो खुद यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। खासकर हम अपना गांव में विकास का तो कोई रास्ता देख नहीं रहे हैं। क्या विकास चाहते थे? क्या विकास नहीं विकास तो यही हम चाहते थे। अभी हमारा 4 लाइन का ही बनेगा। जो लोग मैंने विरोध किए वो भी सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर रोड बनेगा। अब लोगों का मतलब कि आँख खुल गया है। तब उन लोगों को पूछेंगे कि आप लोग उस समय विरोध कर रहे थे कि सरकारी ज़मीन पर हम नहीं बनने देंगे। आपका कहाँ ज़मीन चला गया? रोड बनेगा ना चौड़ीकरण। आपके गांव में सांसद मद से कौन-कौन सा काम हुआ है? बस दो काम हुआ है क्या-क्या है? अभी तक में। मैंने 2 साल वो जीते। एक तो पहले हम लोगों के गांव पर जुर्माना था, पूरे सामूहिक जुर्माना, वो चुनाव के पहले ये वो समाप्त करवा दिए। और दूसरी एगो रेलवे में आरक्षण कौन कर दिया था, बस यही 2 काम। और तो कोई काम तो हुआ नहीं। ये भी चौड़ीकरण था, प्रधानमंत्री रोड में था, चौड़ीकरण भी नहीं हुआ। उसके बाद आ गया मुख्यमंत्री रोड में और फिर मैंने की प्रस्ताव गया है, डबल लाइन का गया है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर कुमार सिंह है। सबसे पहले तो चैनल को भूमिहार आपको हम अपने गांव की भूमिहार तरफ से समाज चैनल को आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव में आप भूमिहार चैनल समाज दिखाया है। इस बार किस तरफ जा रही है? भूमिहार समाज, कोई भी सरकार आएगा ना, इस समाज को देखने वाला कोई नहीं है। पहली बात, वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो या इंडिया का सरकार हो, कोई इजात को देखने वाला नहीं। यह छूता हो गया। पूरे भारत में अगर कोई सवर्ण का नाम लेता है तो उसमें भूमिहार समाज सबसे बैक चल रहा है। अब पूरा उठा के देखिए। कारण? दूसरी बात, कारण जो हो और जो विकास किया है, जो विकास पतल पर है, वोट तो उसी को जाएगा ना। चूँकि 2024 हमारे बोल रहे थे गुलशन जी कि कांग्रेस के राज में आर्थिक जनगणना हुआ था वर्ष 2011 में,
लेकिन वह लागू नहीं कर पाए। जब नरेंद्र मोदी जी के सरकार बने 14 में, तब उनको लागू किया गया, और लागू किया गया तो सारे गरीब गुरबा लोग, कांग्रेस के सरकार में 6 रुपया और 4 रुपया 80 पैसा, 4 रुपया 80 पैसा गेहूँ मिलता था, 6 रुपया 73 पैसा चावल मिलता था, और पूरे वर्ष में 8 महीना अनाज मिलता था, 4 महीना लैप्स करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब मोदी सरकार आए देश में, तो विभिन्न प्रकार के योजना को चलाया गया। तो उसमें यह भी सबसे पहला योजना था जिसको कि सुचारू ढंग से हर जमीन पर उतारने का काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार। चलिए, मतलब दूसरी बात। फिर इस बार मोदी को ही दूसरी बात। आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते वो किनको देगा? मेरा ये गांव का या इटहरी इसका नाम है, आदर्श ग्राम पंचायत हुआ है, या क्या निर्णय लेगा, या पूरे समाज बैठ के निर्णय लेता है, और हर बार चुनाव में एक ही पार्टी को वोट मिलता है, ना कि किसी को मिलता है। यह निर्णय बात की बात। जहाँ तक रही विकास की बात, कोई सरकार आएगा या इटहरी का विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग 90 से देख रहे हैं, और 96 से हम लोग राजनीति पार्टी में हैं, लेकिन विकास कोई नहीं किया यहाँ। चलिए, विकास कोई नहीं किया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजेंद्र सिंह। कैसे देखते हैं इस बार लोकसभा के चुनाव को? कौन सांसद होगा? प्रधानमंत्री क्या चेहरा किसको देखना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव में तो मोदी को देख रहे हैं, मोदी सरकार देख रहे हैं। क्या आपके लिए कुछ किए हैं मोदी सरकार? कुछ वैसा बताएं। सरकार, मोदी सरकार यही दे कि राशन फ्री दे रहा है, और किसान सम्मान योजना दिया, और कुछ दिया, आरक्षण दिया। हाँ, ये बताइए, आपके गांव में विकास, सांसद मत से जो विकास होना है, विकास क्या कुछ नहीं हुआ है, जीरो, कुछ काम ही नहीं हुआ? कुछ न काम हुआ है। तो आपके स्वजाति हैं सांसद? हाँ, जाती रहे उससे मतलब नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है। इस बार किसको वोट दीजिएगा आप? मोदी जी को देंगे, नरेंद्र मोदी को। अगर भूमिहार जाति से नहीं बीजेपी कैंडिडेट देती है कोई अन्य पार्टी से, तो क्या कीजिएगा फिर? भूमिहार समाज से मतलब कोई भी मोदी सरकार से जो भी संसद खड़ा होंगे उसी को वोट पड़ेगा, कोई हो। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर सिंह। क्या लगता है किसको वोट दीजिएगा इस बार? मोदी को। कारण? कारण वो बहुत किसान को बहुत लाभ दिया है, और राशन दिया। किसान को कोई नहीं देखता था कि आज 6000 साल में मिलता है किसान को, हैं? और हम लोग हाँ, और कितना, और 18,000 किसान को लेकिन घोषणा किया। ये बिहार सरकार भी तो आपको किसानों को जो है डीजल अनुदान, फसल कुछ क्षतिपूर्ति- नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं। लेकिन सब कुछ राज्य सरकार तो कहती है हम किसानों के लिए अभी डीजल अनुदान कुछ दिए। नहीं, वो अखबार या कागज में रह जाता है। मतलब बीजेपी ही आप लोगों की एकमात्र पार्टी। बीजेपी ही देंगे वोट। लेकिन लगता नहीं है आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं नौकरियां मिले, नहीं मिल रही? उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भूमिहार समाज को कोई देखने वाला नहीं है। कितना का जिंदगी बर्बाद हो गया जदयू में। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि जदयू जो है पहले बीजेपी जदयू एनडीए के साथ थी, इस बार अलग हो गई, अब वापस आरजेडी में चली गई, ठीक है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो सरकार है, जहाँ पार्टी मिलता है वहाँ चलती है, कुर्सी कुछ भी कर सकता है ये सरकार, ठीक ना। पलटू है ये, आए राम गए राम का नाम सुने होंगे, वही आए राम गए राम है ये। अच्छा, एक नीतीश जो है कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसको बस कुर्सी मिल गया, बस काम खत्म है ना। आज तक क्या किया है भूमिहार समाज के लिए नीतीश कुमार? वो बस एक नंबर जातिवाद है, वो बस वो अपना जात को देखता है। आपको देखना है ना प्रोग्रेस, तो मुंगेर का सड़क देखिए NH और चले जाए नालंदा का हाईवे देखने के लिए, ठीक ना। नालंदा में क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, क्या है? NH आप क्रॉस किए होंगे, देखे होंगे क्या हाल है। मुंगेर का जमुई का आप जो सड़क देख रहे होंगे वो NH है, 333 NH है, कभी देखे हैं उस पर? इससे भी छोटा रोड है वो। लेकिन NH तो सेंट्रल सरकार के अधीन है। हाँ, NH है, लेकिन आपके अंदर में आ रहा है ना, आपके राज्य में है ना। क्या किए हैं आप? कुछ किए हैं? कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है बिहार के लिए वो? लेकिन आप लोग जैसे बता रहे हैं, तो बीजेपी भी तो जदयू के साथ थी, क्या उस टाइम भूमिहार समाज का विकास हो रहा था? बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में बना ली तो बिहार का देखिए आज के यूपी का हाल। यूपी में क्या था? जब से वहाँ बाबा आए हैं, योगी सरकार आए हैं, देखिए क्या हो गया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। क्या लगता है क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं।
क्या रोजगार वगैरह का कोई साधन नहीं है? होगा, मिलेगा, सरकार दे रहे हैं। आपके पास योग्यता रहेगा तो आप लीजिएगा। लगता है आपको बिहार में रोजगार की कमी नहीं है? बहुत कमी है, बहुत कमी है। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? कहाँ बिहार सरकार दे रहे हैं नौकरी? कहाँ सेंट्रल भी तो नहीं दे रही है। सेंट्रल दे रही है, सेंट्रल दे रही है। आप में काबिलियत रहेगा तो आप नौकरी ले लीजिएगा। बिहार सरकार नहीं दे रहा है, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा है, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के जो इटहरी के भूमिहार समाज हैं, एक तरफ ललन सिंह को भी लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सांसद मद से हो या सरकार की तरफ से हो, इस गांव में कोई भी विकास का वैसा कार्य नहीं हुआ है जो कि ललन सिंह को हम लोग दोबारा वोट करें। निश्चित तौर पे ये लोग बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अगर अब विभिन्न गांव भूमिहार के जो हैं उसमें इस तरह के अगर भूमिहार समाज की सोच है तो निश्चित तौर पे ललन सिंह को आने वाले चुनाव में दिक्कतें होने वाले हैं। हालांकि जो मुंगेर लोकसभा है उसमें भूमिहारों की जितनी संख्या है उसके करीब करीब अति पिछड़ों की भी संख्या है, और ये भूमिहार और अति पिछड़ों का वोट मुंगेर लोकसभा के लिए निर्णायक साबित होगा। गोविंद कुमार, मुंगेर, बिहार।